क्योंकि तेजस्वी यादव पर एक एफआईआर दर्ज कर दी गई है। जुमले का दुकान बोल दिया, जो कि सच है कि नहीं है? आरजेडी सुप्रीमो तेजस्वी यादव उबाल पर हैं। हम बोलते हैं मोदी जी झूठ बोलने का फैक्ट्री है, झूठ बोलने का मैन्युफैक्चरर है, झूठ बोलने का होलसेलर है, झूठ बोलने का डिस्ट्रीब्यूटर है। जाइए, हिम्मत है तो जो करना है आप कीजिए। तेजस्वी जेल जाने से डरता नहीं। हमारे भगवान ही का पैदा जेल में हुआ था, श्री कृष्ण का। हम लोग डरने वाले लोग नहीं हैं। और उनका ये गुस्सा सीधे तौर पर केंद्रित है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर। जुमले की दुकान नहीं, आप तो सुपरमार्केट है। लेकिन आपको तो हम लोग ये भी कह रहे हैं कि वोट चोर, वोट चोर, वोट चोर। अरे हिम्मत है तो हर देश के हर थाने में तेजस्वी पर मुकदमा करो। तेजस्वी बिहार का लड़का है, डरने वाला नहीं है। क्योंकि उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के वादों को जुमलों की दुकान कह दिया था, एक कार्टून पेश किया था, और उसी के चलते महाराष्ट्र के गढ़चिरौली में भारतीय जनता पार्टी के एक विधायक ने उन पर एफआईआर कर दिया। सबसे शॉकिंग बात मैं आपको सुनाऊंगा बिहार के राज्यपाल का बयान। वो राज्यपाल जिसका किरदार कायदे से निष्पक्ष होना चाहिए, मगर जैसा कि आप महसूस करेंगे कि कहीं ना कहीं वो भी उस एफआईआर का समर्थन कर रहे हैं। बकौल तेजस्वी यादव, पीछे हटने का कोई सवाल नहीं होता, चाहे आप जो मर्जी करो। मैं जुमलों की दुकान कहने पर एफआईआर करने वालों, ये दुकान ही नहीं बल्कि झूठ बोलने की फैक्ट्री, मैन्युफैक्चरर, होलसेलर, डिस्ट्रीब्यूटर और सुपर बाजार है। हिम्मत है तो देश के हर एक राज्य के हर एक थाने में केस दर्ज करो। तुम लोग सबको अपने जैसा डरपोक समझते हो। हम बिहारी हैं, बिहारी, ठेठ बिहारी। सुनिए तेजस्वी किस अंदाज में भारतीय जनता पार्टी पर और सीधे प्रधानमंत्री पर प्रहार करते हैं, देखा जाए। और मोदी जी, आपने तेजस्वी पर एफआईआर करवाया। किस बात पे एफआईआर हुआ? एक यूपी में एफआईआर हुआ, एक एफआईआर महाराष्ट्र में हुआ। जहां इनकी सरकार है वहां तेजस्वी पर एफआईआर किया इन लोगों ने। आप बताओ क्या कारण था? कारण यही था कि मोदी जी को तेजस्वी ने बोला कि ये जुमले की बाजार, यानी जुमलों की बारिश करने बिहार आ रहे हैं। जुमले का दुकान बोल दिया, जो कि सच है कि नहीं है? ये बात तो अमित शाह जी ने ही जुमला निकाला था। उन्होंने ही बोला था कि मोदी जी तो इलेक्शन में जुमला बोलते ही हैं। लेकिन हम पे अगर एफआईआर हुआ है तो हम लोग डरने वाले नहीं। मोदी जी कान खुल के सुनिए। ये लोग चाहते हैं बिहार के लोगों को चूना लगा दें। बिहार के लोग तो चूना जो है खैनिये में रगड़ देता है। जब लालू जी भाजपाइयों से नहीं डरे, अडवाणी जी को गिरफ्तार किए, तो लालू जी का लड़का डरा जाएगा। इंतजार कीजिए दोस्तों, मैं आपको बताऊंगा कि बिहार के डिप्टी चीफ मिनिस्टर ने क्या कहा है। सम्राट चौधरी का एक बयान। बकौल सम्राट चौधरी, अगर कोई व्यक्ति 1 घंटे भी जेल में रहे तो उसे बर्खास्त कर देना चाहिए। सम्राट चौधरी ये बात आसानी से इसलिए कह रहे हैं क्योंकि आज सत्ता में, मगर जिस दिन सत्ता में नहीं रहेंगे तब इसी के खिलाफ मैदान में उतरेंगे, जब उस वक्त की सरकार इन धाराओं का, इस कानून का इस्तेमाल उनके खिलाफ करेगी। मगर जो बड़ी खबर आ रही है ना दोस्तों, वो है बिहार के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान के बयान को लेकर। आरिफ मोहम्मद खान का बयान सुनिएगा दोस्तों। आप और हम सब जानते हैं जुमलों की दुकान कोई ऐसी शब्दावली नहीं है जिसको लेकर तेजस्वी यादव पर एफआईआर कर दिया जाए। क्या जुमलों की दुकान एक गाली है? क्या आप और हम भूल गए कि जुमला शब्द का इस्तेमाल सबसे पहले किसने किया था? जी हां, देश के गृह मंत्री अमित शाह ने, जब वो भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष हुआ करते थे। एबीपी न्यूज को दिए गए इस इंटरव्यू में जब उनसे सवाल पूछा गया था कि 15 लाख का क्या हुआ, और तब उन्होंने कहा था कि 15 लाख शब्द तो सिर्फ एक जुमला था।
यानी कि इस शब्दावली का इस्तेमाल अमित शाह ने सबसे पहले किया था और उसके बाद इसी शब्दावली का इस्तेमाल विपक्ष लगातार करता है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर हमला बोलने के लिए। मगर बड़ा प्रश्न, सुना जाए गवर्नर आरिफ मोहम्मद खान साहब को या कोई भी हो प्रतिनिधि सभा, वहां पे वो भाषा बोली जाए जो स्तर से गिरी हुई है, अमर्यादित है, तो हम किस किस्म की का प्रेसिडेंट कैसा अपने जवानों को क्या मैसेज देना चाहते हैं, अपनी नई नस्ल को क्या संदेश देना चाहते हैं? दोस्तों, कुछ तथ्य यहां पर रखे जाएं। इससे पहले एक और राज्यपाल हुआ करते थे जिनका नाम था जगदीप धनखड़। याद कीजिएगा, जब वो पश्चिम बंगाल के राज्यपाल थे तब क्या हुआ था। वो अक्सर सड़कों पर उतर आया करते थे। उनके अंदाजे बयां बिल्कुल वैसे हुआ करता था जैसे कि कोई भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हो। बात वहां नहीं रुकती। दिल्ली के एलजी विनय सक्सेना, उनका हाव भाव क्या था, उनका आचरण कैसे था, किस तरह से पूर्व आम आदमी पार्टी सरकार और दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के काम में कितनी अड़चनें पैदा की, कितनी मुश्किलात पैदा की। याद कीजिएगा, तमिलनाडु के गवर्नर, उन्होंने तो वहां की सरकार के कामकाज में अड़ंगा डाला था। और उसके बाद क्या हुआ था आपको याद होगा, सुप्रीम कोर्ट को गवर्नर रवि साहब के खिलाफ सख्त आदेश जारी करने पड़े थे। यानी कि गवर्नर ना होकर एक राजनीतिक शख्सियत बन गए। मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं, जो बात गवर्नर आरिफ मोहम्मद खान साहब ने कही, क्या आप इस बात का समर्थन करते हैं? और वो भी किस शब्द के लिए? जुमला शब्द के लिए। मैं आज आरिफ मोहम्मद खान साहब को पूरे सम्मान के साथ एक बात कहना चाहता हूं। आपके सामने मिसाल है जगदीप धनखड़ की, जिन्हें बाद में उपराष्ट्रपति बना दिया गया था। याद कीजिएगा, जब उन्हें उपराष्ट्रपति बनाया गया था तो पूरा गोदी मीडिया कह रहा था कि साहब, जगदीप धनखड़ इस पद के लिए आइडियल चॉइस हैं, बहुत ही माकूल चॉइस हैं। और उसके बाद क्या हुआ? बगैर विदाई भाषण के ये अपने पद से इस्तीफा देते हैं। अब गायब हो गए हैं पूरी तरह से। कोई नहीं जानता कि जगदीप धनखड़ साहब कहां हैं। खुद राहुल गांधी ने इस मुद्दे को उठाया था। तो आरिफ मोहम्मद खान साहब को इस बात पर गौर करना चाहिए कि आप एक गवर्नर हैं। माना आप केंद्र सरकार के नुमाइंदे, यानी कि भारतीय जनता पार्टी सरकार के नुमाइंदे हैं, मगर आप जो बात कहें निष्पक्षता से कहें, संवैधानिक मानकों के हिसाब से कहें, क्योंकि हमारे सामने जगदीप धनखड़ का हश्र तो है ही। तो आज इस कार्यक्रम में दो चीजें सामने उभर कर आती हैं और यह पता चल रहा है कि संविधान को लेकर भारतीय जनता पार्टी और उनके अपने संवैधानिक नुमाइंदों के मन में संविधान को लेकर कितनी इज्जत है। मैं फिर आपसे पूछना चाहता हूं कि क्या बीएनएस की धाराओं का दुरुपयोग नहीं हो रहा है पत्रकारों के खिलाफ, विपक्ष के नेताओं के खिलाफ? और इसका समर्थन राज्यपाल कर रहे हैं, और वो भी किस शब्द के लिए? जुमला शब्द के लिए। विपक्ष को भी लगातार टारगेट किया जा रहा है। राहुल गांधी हर दूसरे या तीसरे दिन किसी अदालत में दिखाई देते हैं, क्योंकि कहीं उन पर केस किया गया है, सावरकर पर उनके बयान को लेकर, अमित शाह पर उनके बयान को लेकर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर उनके बयान को लेकर लगातार कई केसेस किए गए। यानी कि राहुल गांधी हर दूसरे तीसरे दिन किसी ना किसी अदालत में दिखाई देते हैं। और सबसे बड़ी बात यह मत भूलिए, उनकी सांसदी तक जा चुकी है, जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने लगाम लगाई थी। कहने का अर्थ क्या है? कहने का अर्थ यह है कि भारतीय जनता पार्टी, उसकी संस्थाएं, उसके सहयोगी संगठन और उसके नेतृत्व में किस तरह से जांच एजेंसीज अपनी ताकत का बेजा इस्तेमाल कर रही हैं, पत्रकारों पर निशाना साध रही हैं, विपक्ष पर निशाना साध रही हैं। और ये लोग क्या सोचते हैं? जो सम्राट चौधरी ये कह रहे हैं कि जो व्यक्ति 1 घंटा भी जेल में रहे उसे बर्खास्त कर देना चाहिए, क्या वो भूल गए कि वक्त का पहिया पलट भी सकता है? कल को राज्य और केंद्र दोनों जगह सत्ता पलट सकती है, फिर क्या होगा बताइए?